अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस टर्किश रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मीटबॉल एंड पोटैटोज़ विद टोमेटो सॉस। बहुत ही आसान, चटपटी और डिफरेंट सी रेसिपी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एक इलेक्ट्रिक चॉपर की। इलेक्ट्रिक चॉपर ना हो तो फिर आप हाथ की मदद से ही तमाम चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लें। तो चॉपर में सबसे पहले डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज और 3 से 4 जवे लहसुन के। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पार्सले या हरा धनिया शामिल कर देंगे, जो भी अवेलेबल हो। और इन तमाम चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। इन्हें चॉप करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम कीमा। मटन या बीफ आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। अब अगर इलेक्ट्रिक चॉपर आपके पास ना हो तो फिर आप बाजार से ही कीमे को बहुत बारीक पिसवा लें, ताकि आपको इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप करने की ज़रूरत ना रहे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स, या आप एक ब्रेड स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच रेड कायान पेपर, जो कि इस तरह की पैकिंग में मैंने ली है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसकी जगह पर आप रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल या सिंपल कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप करेंगे। इतना चॉप करेंगे कि कीमा भी बहुत अच्छे से बारीक पिस जाए और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी पिसकर कीमे के साथ वेल कंबाइन हो जाएं। अगर चॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको सारी चीज़ों को बहुत बारीक चॉप करना होगा और उसी के साथ साथ हाथ से इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी होगी। तो आप देखें कीमा कितना बारीक पिसा है। तो अब इस तरह से मीट बॉल को शेप देने के लिए हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो पहले इस तरह से हाथ में कीमे को अच्छे से कंबाइन करेंगे। इस तरह से राउंड बॉल की शेप देंगे। इस तरह से प्रेस करके फ्लैट कर देंगे। इसको इसी तरह से शेप दी जाती है। आप चाहें तो जिस तरह से मैंने टर्किश कोफ्ता कबाब में आपको सिखाया था, इस तरह से फिंगर्स के निशान रहने दें, या फिर इस तरह से सरफेस को स्मूथ कर दें। कबाब बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम आलू और टमाटर के स्लाइसेस लेंगे। आप इनकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। अब इस तरह से एक राउंड बेकिंग डिश लेंगे और इसमें आलू के स्लाइसेस और मीट बॉल्स या कबाब को एक एक करके अरेंज करेंगे। अगर आपके पास राउंड डिश ना हो तो फिर आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद इस तरह से आलू के स्लाइसेस को हल्का सा ऊपर उठाकर एक एक टमाटर का स्लाइस भी रख देंगे। तो बेकिंग डिश को इस तरह से अरेंज करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में टोमेटो सॉस तैयार करेंगे। और सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का सॉस पैन लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल, या रेगुलर कुकिंग ऑयल भी आप ले सकते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच टोमेटो पेस्ट। अगर टोमेटो पेस्ट नहीं है तो फिर आप 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटरों को ब्लेंड करके ऐड कर दें। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो, 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। मीट बॉल्स में भी नमक ऐड किया था, इसलिए सॉस या आलू के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करते हुए इसको 1-2 मिनट तक भूनेंगे। बस यहाँ पर स्पाइसेस को हमें जलने से बचाना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी। मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। और बॉयल आने के बाद अब इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं यहाँ पर सॉस को पकते हुए। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर हमारी बेकिंग डिश भी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें भी काट कर शामिल कर दी हैं। और टमाटर वाली सारी सॉस हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब इसे हम प्रीहीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए बेक करेंगे। ओवन नहीं है तो फिर आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर बेक करते हुए सॉस इसमें ड्राई हो जाए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये जले नहीं, और इन्हें हमें थोड़ा सा जूसी भी रखना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टर्किश डिश रेडी है, मीट बॉल्स एंड पोटैटोज विद टोमेटो सॉस। और इस डिश को टर्किश पुलाव या टर्किश बटर राइस के साथ सर्व किया जाता है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो चलिए अब इसको ट्राई कर लेते हैं टर्किश पुलाव के साथ। और इसकी ये टोमेटो सॉस या ग्रेवी भी बहुत मज़े की होती है। बस आपने इसको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना, क्योंकि इस सॉस और ग्रेवी का अपना ही एक अलग से मज़ा और टेस्ट है। और आप देखें कबाब भी कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। टर्किश पुलाव के साथ इस रेसिपी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपने इन दोनों रेसिपीज़ को एट अ टाइम ज़रूर ट्राई करना है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।